दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई 5 मैचों की टी20 सीरीज जैसे ही अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंची, वैसे ही भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी बीसीसीआई ने क्रिकेट फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दे दिया। जी हां दोस्तों, टीम इंडिया के चीफ सेलेक्टर अजीत अगरकर की अगुवाई में बीसीसीआई ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए अपनी 15 सदस्यीय भारतीय टीम का आधिकारिक ऐलान कर दिया है। इस टीम लिस्ट पर अगर आप एक नजर डालेंगे तो साफ महसूस होगा कि इस बार चयनकर्ताओं ने कोई तुक्का नहीं लगाया है। हर नाम सोच समझ कर चुना गया है और उन्हीं खिलाड़ियों को मौका मिला है जो इस वक्त बेहतरीन फॉर्म में हैं और बड़े मंच पर मैच का रुख पलटने का दम रखते हैं। इस स्क्वाड में अनुभव और युवा जोश का ऐसा जबरदस्त मेल देखने को मिल रहा है जो किसी भी विरोधी टीम के लिए खतरे की घंटी साबित हो सकता है। सीनियर खिलाड़ियों की मैच्योरिटी और युवा सितारों की विस्फोटक ऊर्जा, दोनों का बैलेंस इस टीम को खास बनाता है। यही वजह है कि जैसे ही टीम इंडिया के इस स्क्वाड का ऐलान हुआ, क्रिकेट गलियारों में चर्चाओं का दौर शुरू हो गया और भारतीय टीम को अभी से टी20 वर्ल्ड कप जीत का सबसे बड़ा दावेदार बताया जाने लगा। दोस्तों, अगर इस टीम चयन की सबसे बड़ी वजह की बात करें तो वो है भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेली गई वही 5 मैचों की टी20 सीरीज। इस सीरीज में टीम इंडिया ने जिस अंदाज में आक्रामक बल्लेबाजी की और धारदार गेंदबाजी का नमूना पेश किया, उसने ये साफ कर दिया कि ये टीम किसी भी बड़े टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह तैयार है। न्यूजीलैंड जैसी मजबूत और संतुलित टीम को इस तरह दबाव में लाकर हराना आसान काम नहीं होता, लेकिन भारतीय खिलाड़ियों ने हर मोर्चे पर दम दिखाते हुए इस चुनौती को आत्मविश्वास के साथ पार किया। इस सीरीज की एक और बड़ी खासियत ये रही कि टीम इंडिया सिर्फ अपने स्टार खिलाड़ियों के भरोसे नहीं रही। जरूरत पड़ने पर हर खिलाड़ी ने आगे बढ़कर जिम्मेदारी संभाली और टीम के लिए योगदान दिया। कभी टॉप ऑर्डर ने कमाल किया तो कभी मिडिल ऑर्डर ने पारी संभाली और गेंदबाजों ने भी अहम मौकों पर विकेट निकालकर मैच का पासा पलट दिया। यही कारण रहा कि चयनकर्ताओं को टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम चुनते वक्त ज्यादा माथापच्ची नहीं करनी पड़ी। जिन खिलाड़ियों ने न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया, उन्हें इनाम मिला, जबकि फीके प्रदर्शन करने वालों को ये साफ संदेश दे दिया गया कि बड़े टूर्नामेंट में नाम नहीं बल्कि फॉर्म और प्रदर्शन ही सबसे बड़ी पहचान होती है। दोस्तों, आपको ये भी बता दें कि इसी साल से टी20 वर्ल्ड कप का 10वां संस्करण भारत की मेजबानी में खेला जाना है। अपने घर में वर्ल्ड कप खेलना किसी भी टीम के लिए गर्व की बात होती है, लेकिन इसके साथ जिम्मेदारी भी कई गुना बढ़ जाती है। भारतीय पिचों और हालातों से टीम इंडिया पूरी तरह वाकिफ है और ऊपर से घरेलू दर्शकों का जबरदस्त समर्थन टीम के हौसले को और ऊंचा करने वाला है। ऐसे में साफ है कि भारतीय टीम इस टूर्नामेंट में सिर्फ हिस्सा लेने नहीं बल्कि ट्रॉफी उठाने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। अगर हम पिछले टी20 वर्ल्ड कप की बात करें तो साल 2024 में रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने इतिहास रच दिया था। उस टूर्नामेंट में भारत ने फाइनल मुकाबले में साउथ अफ्रीका जैसी मजबूत टीम को मात देकर खिताब अपने नाम किया था। वो जीत सिर्फ एक ट्रॉफी तक सीमित नहीं थी, बल्कि उसने भारतीय क्रिकेट को नया आत्मविश्वास और भरोसा दिया था। उस खिताबी जीत ने दुनिया को दिखा दिया था कि टीम इंडिया बड़े मुकाबलों के दबाव को बखूबी झेलना जानती है। दोस्तों, अब 2026 के टी20 वर्ल्ड कप में भी भारतीय टीम उसी कॉन्फिडेंस के साथ उतरने वाली है, बल्कि इस बार टीम पहले से कहीं ज्यादा संतुलित और खतरनाक नजर आ रही है। बल्लेबाजी में गहराई हो या गेंदबाजी में वैरायटी और फील्डिंग में फुर्ती, हर विभाग में टीम इंडिया किसी भी दूसरी टीम से कमजोर नहीं दिखती। यही वजह है कि दुनिया भर के क्रिकेट एक्सपर्ट्स और दिग्गज खिलाड़ी भारत को इस टूर्नामेंट का सबसे मजबूत दावेदार मान रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या टीम इंडिया एक बार फिर इतिहास दोहराने में कामयाब होती है या नहीं। लेकिन इतना तय है दोस्तों, इस बार मुकाबला बेहद रोमांचक होने वाला है। दोस्तों, इस बार टी20 वर्ल्ड कप 2026 को लेकर पूरी क्रिकेट दुनिया में जबरदस्त हलचल मची हुई है। टूर्नामेंट जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी बड़ी टीमें अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देने में जुट चुकी हैं। ऑस्ट्रेलिया अपनी पुरानी पहचान यानी विस्फोटक बल्लेबाजी के सहारे एक बार फिर खतरनाक अंदाज में वापसी करना चाहता है। इंग्लैंड की टीम अपने पावर हिटर्स के दम पर किसी भी मैच का पासा पलटने की क्षमता रखती है। न्यूजीलैंड हमेशा की तरह शांत, संतुलित लेकिन बेहद खतरनाक रणनीति के साथ मैदान में उतरने वाला है, जबकि साउथ अफ्रीका पिछली हार का हिसाब बराबर करने के इरादे से इस बार पूरी ताकत झोंकने को तैयार है। लेकिन दोस्तों, इन तमाम दिग्गज टीमों के बीच अगर किसी एक टीम को सबसे ज्यादा खतरनाक और संतुलित माना जा रहा है तो वो है टीम इंडिया। इस बार बीसीसीआई और चयन समिति ने चयन में बिल्कुल साफ और सख्त रणनीति अपनाई है। स्क्वाड में उन खिलाड़ियों को जगह दी गई है जो दबाव में भी मैच का रुख पलटने का माद्दा रखते हैं। टीम में अनुभव और युवा जोश का ऐसा शानदार मेल देखने को मिल रहा है जो किसी भी विरोधी टीम के लिए सिरदर्द बन सकता है।
दोस्तों, भारतीय टीम का बल्लेबाजी क्रम इस बार बेहद मजबूत और गहराई वाला रखा गया है ताकि पारी की शुरुआत से लेकर आखिरी ओवर तक विपक्षी गेंदबाजों पर लगातार दबाव बना रहे। वहीं गेंदबाजी विभाग में ऐसे गेंदबाज शामिल किए गए हैं जो पावर प्ले में विकेट निकालने में माहिर हैं और डेथ ओवरों में रन पर ब्रेक लगाने की पूरी काबिलियत रखते हैं। दोस्तों, इस मेगा क्रिकेट टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला आखिर किस तारीख को खेला जाएगा और पूरे टूर्नामेंट में कुल कितने रोमांचक मैच देखने को मिलेंगे ताकि आप एक भी मुकाबला मिस न करें, ये सब जानना हर क्रिकेट फैन के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इस वीडियो में हम आपको ये भी विस्तार से बताएंगे कि T20 वर्ल्ड कप 2026 का लाइव टेलीकास्ट टीवी पर किन चैनलों पर देखने को मिलेगा, और अगर आप मोबाइल या लैपटॉप पर मैच देखने के शौकीन हैं तो लाइव स्ट्रीमिंग किस प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी, जिससे आप कहीं भी कभी भी इस महाकुंभ का पूरा मजा उठा सकें। इसके साथ ही दोस्तों, इस वीडियो का सबसे बड़ा और सबसे खास सेगमेंट पूरी तरह से भारतीय टीम पर केंद्रित रहने वाला है, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि आखिर BCCI ने इस बड़े टूर्नामेंट के लिए किन 15 खिलाड़ियों को टीम इंडिया के स्क्वाड में जगह दी है और क्यों इस टीम की घोषणा के बाद पूरे वर्ल्ड क्रिकेट में हलचल मच गई है। दोस्तों, हम सिर्फ टीम इंडिया के स्क्वाड तक ही सीमित नहीं रहेंगे, बल्कि इस वीडियो में हम ये भी गहराई से विश्लेषण करेंगे कि T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत की सबसे मजबूत संभावित प्लेइंग 11 कैसी दिख सकती है। कौन से खिलाड़ी होंगे जो टीम इंडिया की जीत की सबसे बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे और किन सितारों से सबसे ज्यादा धमाल की उम्मीद की जा रही है। इतना ही नहीं दोस्तों, हम आपको ये भी बताएंगे कि टीम इंडिया किस तरह की रणनीति के साथ मैदान में उतर सकती है और क्यों इस बार भारतीय टीम को खिताब जीतने का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। साथ ही T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़ी कई ऐसी जरूरी और दिलचस्प जानकारियां भी आपके साथ शेयर की जाएंगी, जिन्हें जानना टूर्नामेंट शुरू होने से पहले हर क्रिकेट फैन के लिए बेहद जरूरी है, ताकि आप हर मैच को और भी बेहतर तरीके से समझ सकें और क्रिकेट के असली रोमांच को पूरी। इसके अलावा ग्रुप सी की बात करें तो इसमें नेपाल, इटली, इंग्लैंड, स्कॉटलैंड और वेस्ट इंडीज जैसी टीमें शामिल की गई हैं। खास बात यह है कि बांग्लादेश के वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद स्कॉटलैंड को इस ग्रुप में एंट्री मिली है, जिसने टूर्नामेंट को और भी रोचक बना दिया है। वहीं ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, कनाडा और अफगानिस्तान की टीमें एक दूसरे को कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार नजर आएंगी। दोस्तों, अगर टूर्नामेंट के शुरुआती मुकाबलों पर नजर डालें तो सबसे पहला मैच 7 फरवरी को नीदरलैंड और पाकिस्तान के बीच खेला जाएगा, जो फैंस के लिए जबरदस्त शुरुआत होने वाली है। इसी दिन टीम इंडिया भी अपने अभियान का आगाज करेगी, जहां भारत का सामना अमेरिका से होगा। ये मुकाबला मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा और स्टेडियम खचाखच भरा नजर आ सकता है। इसके बाद भारतीय टीम अपना दूसरा लीग मुकाबला 12 फरवरी को नामीबिया के खिलाफ दिल्ली में खेलेगी। लेकिन दोस्तों, जिस मैच का हर किसी को बेसब्री से इंतजार है वो है 15 फरवरी को होने वाला भारत बनाम पाकिस्तान का महामुकाबला। इस हाई वोल्टेज मैच पर पूरी दुनिया की निगाहें टिकी होंगी और रोमांच अपने चरम पर होगा। वहीं लीग स्टेज में भारत का आखिरी और अहम मुकाबला 18 फरवरी को नीदरलैंड के खिलाफ अहमदाबाद में खेला जाएगा। दोस्तों, लीग स्टेज के दौरान हर दिन 3-3 मुकाबले खेले जाएंगे, जिससे क्रिकेट प्रेमियों को बिना रुके जबरदस्त एक्शन देखने को मिलेगा। इसके बाद जो टीमें सुपर स्टेज में पहुंचेंगी उनके बीच रोजाना एक मुकाबला आयोजित किया जाएगा, जिससे हर मैच और भी ज्यादा महत्वपूर्ण बन जाएगा। भारतीय टीम के सभी मुकाबले भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होंगे, ताकि फैंस प्राइम टाइम में पूरा मजा ले सके। अब बात करते हैं लाइव प्रसारण की। T20 वर्ल्ड कप 2026 के सभी मैचों का सीधा प्रसारण टीवी पर स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर किया जाएगा। वहीं अगर आप मोबाइल या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैच देखना चाहते हैं तो जियो हॉटस्टार ऐप पर पूरे टूर्नामेंट की लाइव स्ट्रीमिंग उपलब्ध रहेगी। यानी कहीं भी हो, क्रिकेट का मजा आपके हाथ में होगा। तो दोस्तों, अब बारी है सबसे बड़ी अपडेट की। आइए जानते हैं कि BCCI और टीम इंडिया के चीफ सिलेक्टर अजीत आगरकर ने आखिर किन किन धाकड़ खिलाड़ियों को T20 वर्ल्ड कप के लिए चुना है। इस बार चयनकर्ताओं ने फॉर्म, फिटनेस और हालिया प्रदर्शन को सबसे ज्यादा तवज्जो दी है। स्क्वाड में अनुभवी सितारों के साथ साथ युवा, जोश से भरे और मैच का रुख पलटने की क्षमता रखने वाले खिलाड़ियों को भी मौका दिया गया है। यही वजह है कि टीम इंडिया इस मेगा टूर्नामेंट में पूरी ताकत और आत्मविश्वास के साथ उतरने को तैयार है। दोस्तों, ऐसी ही हर बड़ी और एक्सक्लूसिव क्रिकेट अपडेट के लिए जुड़े रहिए शिवानु संदीप क्रिकेट के साथ, क्योंकि यहाँ आपको मिलती है क्रिकेट की हर खबर सबसे पहले और सबसे अलग अंदाज में। तो दोस्तों, वर्ल्ड कप स्क्वाड की पहली और सबसे खास एंट्री विकेट कीपर बल्लेबाज ईशान किशन के नाम रही है। लंबे इंतजार के बाद भारतीय टीम में उनकी वापसी हुई है, लेकिन आते ही ईशान ने अपने दमदार प्रदर्शन से सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई T20 सीरीज में जिस बेखौफ अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी की, उसने साफ संकेत दे दिया कि ईशान बड़े मंच के लिए पूरी तरह तैयार हैं।
अपनी आक्रामक सोच और तेज शुरुआत के लिए पहचाने जाने वाले ईशान किशन पारी के पहले ओवर से ही गेंदबाजों पर दबाव बनाना जानते हैं। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने इस फॉर्मेट में कई मुकाबलों में हिस्सा लेते हुए 900 से ज्यादा रन बनाए हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 7 अर्धशतक भी निकले हैं, जो उनकी निरंतरता और मैच पर पकड़ को दर्शाते हैं। ऐसे में ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में ईशान किशन टीम इंडिया के लिए एक एक्स फैक्टर खिलाड़ी साबित हो सकते हैं। वहीं दोस्तों, इस स्क्वाड में दूसरा नाम शामिल किया गया है बाएं हाथ के धाकड़ और विस्फोटक बल्लेबाज अभिषेक शर्मा का। जी हां, अभिषेक शर्मा मौजूदा समय में टी20 क्रिकेट में आग उगलते नजर आ रहे हैं और अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से लगातार सुर्खियां बटोर रहे हैं। उनके हालिया प्रदर्शन को देखते हुए उन्हें आईसीसी टी20 रैंकिंग में टॉप बल्लेबाजों की श्रेणी में रखा जा रहा है, जो उनकी काबिलियत और शानदार फॉर्म का सबूत है। न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में हुई टी20 सीरीज में अभिषेक शर्मा ने जिस अंदाज में गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाईं, उसने वर्ल्ड कप में उतरने वाली तमाम टीमों को पहले से ही अलर्ट कर दिया है। वो बिना किसी दबाव के खुलकर शॉट्स खेलते हैं और शुरुआती ओवरों में ही मैच का रुख पलटने की क्षमता रखते हैं। अगर अभिषेक शर्मा के टी20 करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 38 मुकाबले खेले हैं, जिनमें करीब 1300 रन उनके नाम दर्ज हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 2 शतक और 8 अर्धशतक भी देखने को मिले हैं। ये आंकड़े साफ इशारा करते हैं कि अभिषेक शर्मा बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं और वर्ल्ड कप जैसे मेगा इवेंट में वो टीम इंडिया के लिए गेम चेंजर बन सकते हैं। ऐसी ही लेटेस्ट और दमदार क्रिकेट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए शिवानु संदीप क्रिकेट के साथ, जहां हर खबर मिलेगी पूरे जोश और जुनून के साथ। वहीं इस टीम संयोजन में तीसरे विकल्प के रूप में विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को जगह दी गई है। दोस्तों, आपको याद दिला दें कि न्यूजीलैंड के खिलाफ हाल ही में खेली गई टी20 सीरीज में संजू सैमसन का प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा था। इसी वजह से उनके चयन पर सवाल भी उठे और चर्चाओं का बाजार गर्म रहा। लेकिन इसके बावजूद चयनकर्ताओं ने उन पर भरोसा बनाए रखा, क्योंकि संजू सैमसन की प्रतिभा और क्षमता पर किसी को शक नहीं है। संजू सैमसन उन चुनिंदा बल्लेबाजों में से हैं जो अपने दिन पर अकेले दम पर मैच का रुख पलट सकते हैं। तेज रन बनाना, बड़े शॉट्स खेलना और दबाव में भी निडर होकर बल्लेबाजी करना उनकी सबसे बड़ी ताकत है। वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर संजू सैमसन की कोशिश यही रहेगी कि वो अपने बल्ले से जवाब दें और ये साबित करें कि आखिर क्यों उन्हें टीम इंडिया में मौका दिया गया है। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो संजू सैमसन अब तक 56 टी20 मुकाबलों में करीब 1100 रन बना चुके हैं। इस दौरान उनके बल्ले से 3 शतक और 3 अर्धशतक निकल चुके हैं, जो साफ तौर पर उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी और बड़े स्कोर खड़े करने की काबिलियत को दर्शाते हैं। वहीं इस स्क्वाड में चौथे खिलाड़ी के तौर पर भारतीय टीम के कप्तान सूर्य कुमार यादव को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव को मौजूदा दौर में भारतीय टी20 टीम की रीढ़ माना जाता है। भले ही कुछ समय पहले उनका फॉर्म सवालों के घेरे में रहा हो, लेकिन न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज में उन्होंने अपने शानदार प्रदर्शन से ये साफ कर दिया है कि वो पूरी तरह से लय में लौट चुके हैं। उनकी आक्रामक बल्लेबाजी, 360 डिग्री शॉट्स और बेखौफ अंदाज ने न सिर्फ भारतीय फैंस का भरोसा और मजबूत किया है, बल्कि विरोधी टीमों को वर्ल्ड कप से पहले कड़ा संदेश भी दे दिया है। कप्तान के तौर पर भी सूर्य कुमार यादव ने टीम को सही दिशा में आगे बढ़ाने का काम किया है और खिलाड़ियों में आत्मविश्वास भरा है। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों की बात करें तो सूर्य कुमार यादव अब तक 104 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिनमें उनके बल्ले से 3000 से ज्यादा रन निकल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने 4 शतक और 23 अर्धशतक जड़े हैं, जो उनकी निरंतरता और विस्फोटक बल्लेबाजी का पुख्ता सबूत है। ऐसे में वर्ल्ड कप में सूर्य कुमार यादव भारतीय टीम की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर सकते हैं और विपक्षी टीमों के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। वहीं इस वर्ल्ड कप स्क्वाड में 5वें खिलाड़ी के तौर पर जिस नाम ने सबसे ज्यादा सुर्खियां बटोरी हैं, वो है तिलक वर्मा। जी हां दोस्तों, तिलक वर्मा उन चुनिंदा युवा बल्लेबाजों में से हैं जिन्होंने बहुत कम समय में भारतीय क्रिकेट में अपनी अलग छाप छोड़ दी है। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज में वो चोट की वजह से मैदान से दूर रहे थे, लेकिन अब पूरी तरह फिट होकर उन्होंने सीधे वर्ल्ड कप टीम में एंट्री कर ली है। टीम इंडिया के लिए ये खबर किसी राहत से कम नहीं है। तिलक वर्मा मिडिल ऑर्डर में न सिर्फ टीम को संभालने का माद्दा रखते हैं, बल्कि जरूरत पड़ते ही तेज रफ्तार से रन बनाने की काबिलियत भी दिखाते हैं। अगर उनके टी20 करियर पर नजर डालें तो अब तक उन्होंने करीब 40 टी20 मुकाबले खेले हैं और इन मैचों में उनके बल्ले से 1200 से ज्यादा रन निकल चुके हैं। खास बात यह है कि इस छोटे से करियर में ही उन्होंने 2 शतक और 6 अर्धशतक जड़ दिए हैं। वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर तिलक वर्मा भारतीय टीम के लिए एक भरोसेमंद और मैच जिताऊ बल्लेबाज साबित हो सकते हैं और यही वजह है कि फैंस को उनसे काफी उम्मीदें हैं। वहीं अगर बात करें इस स्क्वाड के छठे खिलाड़ी की, तो यहाँ नाम आता है रिंकू सिंह का। जी हाँ दोस्तों, रिंकू सिंह ने भी बेहद कम वक्त में भारतीय टी20 टीम में अपनी अलग पहचान बना ली है।
न्यूजीलैंड के खिलाफ हालिया टी20 सीरीज में उन्होंने जिस अंदाज में फिनिशर की भूमिका निभाई, उसने हर क्रिकेट फैन को चौंका दिया। रिंकू सिंह की सबसे बड़ी ताकत यही है कि वो दबाव की परिस्थितियों में भी खुद को शांत रखते हैं। जब मैच फंसा हुआ हो तब भी वो बड़े शॉट खेलने से नहीं हिचकते और गेंदबाजों पर खुलकर हमला करते हैं। इसी खासियत की वजह से टीम मैनेजमेंट उन्हें एक भरोसेमंद फिनिशर के रूप में देख रहा है। अगर रिंकू सिंह के टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 40 से अधिक टी20 मुकाबले खेले हैं। इन मैचों में उनके बल्ले से 600 से ज्यादा रन निकल चुके हैं, जिसमें 3 अर्धशतक भी शामिल हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि रिंकू सिंह सिर्फ तेज रन बनाने वाले बल्लेबाज ही नहीं हैं, बल्कि जरूरत पड़ने पर जिम्मेदारी के साथ लंबी पारी खेलने की क्षमता भी रखते हैं। ऐसे में वर्ल्ड कप में उनका रोल टीम इंडिया के लिए बेहद अहम साबित हो सकता है। ऐसी ही लेटेस्ट और दमदार क्रिकेट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए शिवानु संदीप क्रिकेट के साथ। वहीं स्क्वाड में 7वें खिलाड़ी के रूप में हार्दिक पांड्या को जगह दी गई है। जी हां दोस्तों, हार्दिक पांड्या भारतीय टीम के उन खास ऑलराउंडरों में गिने जाते हैं जो अपने दम पर किसी भी मैच की तस्वीर पलट देने का मादा रखते हैं। मैदान पर उनकी मौजूदगी भर से ही विरोधी टीमों की प्लानिंग हिलने लगती है, क्योंकि हार्दिक बल्ले और गेंद दोनों से मैच विनर साबित होते आए हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज में भी उन्होंने अहम मौकों पर उपयोगी योगदान दिया था। बड़े टूर्नामेंट्स में उनका अनुभव टीम इंडिया के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अगर उनके टी20 करियर पर नजर डाले तो हार्दिक अब तक 129 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं, जहां उनके बल्ले से 2000 से ज्यादा रन निकल चुके हैं, जिनमें 7 अर्धशतक शामिल हैं। वहीं गेंदबाजी में भी उन्होंने कमाल दिखाते हुए 105 से अधिक विकेट अपने नाम किए हैं। यही वजह है कि मुश्किल हालात में कप्तान की पहली पसंद हार्दिक ही बनते हैं। वहीं स्क्वाड में 8वें खिलाड़ी के तौर पर युवा ऑलराउंडर रवि बिश्नोई को मौका दिया गया है। राजस्थान के जोधपुर से निकलकर टीम इंडिया तक का उनका सफर किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं रहा है। लेग स्पिन में उनकी धारदार गेंदें और खतरनाक गुगली बड़े बड़े बल्लेबाजों को चकमा देने की ताकत रखती हैं। रवि बिश्नोई ने अपने सपनों के लिए 12वीं की परीक्षा तक छोड़ दी थी और राजस्थान रॉयल्स के नेट्स पर पसीना बहाया। मेहनत का फल ऐसा मिला कि अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्होंने आईपीएल में एंट्री की और लखनऊ सुपर जायंट्स ने उन पर 4 करोड़ रुपए कर गई और भारत ने मुकाबला आसानी से अपने नाम कर लिया। आईपीएल में खराब दौर के बाद लेंथ और लाइन पर की गई मेहनत का असर साफ दिखा। इस प्रदर्शन ने टी20 वर्ल्ड कप की रेस में बिश्नोई का दावा और मजबूत कर दिया। दोस्तों, ऐसे खिलाड़ी जब शिवानु संदीप क्रिकेट जैसे प्लेटफॉर्म पर चर्चा का हिस्सा बनते हैं तो फैंस का उत्साह दोगुना हो जाता है, क्योंकि ये नाम आने वाले समय में भारतीय क्रिकेट की तस्वीर बदलने का दम रखते। वहीं इस टीम कॉम्बिनेशन में 9वें खिलाड़ी के रूप में टीम मैनेजमेंट ने ऑलराउंडर अक्षर पटेल पर भरोसा जताया है। जी हां दोस्तों, अक्षर पटेल आज भारतीय टीम के सबसे भरोसेमंद और संतुलित ऑलराउंडरों में गिने जाते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज में वो चोट के चलते मैदान पर नजर नहीं आए थे, लेकिन अब पूरी तरह फिट होकर उन्होंने टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के स्क्वाड में शानदार वापसी कर ली है, जो भारतीय फैंस के लिए किसी बड़ी राहत से कम नहीं है। खास बात यह है कि इस बार अक्षर पटेल को टी20 वर्ल्ड कप में टीम इंडिया की कप्तानी की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है, जो उनके अनुभव, मैच समझ और लगातार अच्छे प्रदर्शन को साफ तौर पर दर्शाता है। अक्षर पटेल अपनी कसी हुई और सटीक गेंदबाजी से बल्लेबाजों को खुलकर खेलने का मौका नहीं देते। वहीं जब टीम को जरूरत होती है तो वो बल्ले से भी अहम और उपयोगी रन जोड़ने की पूरी काबिलियत रखते हैं। अगर अक्षर पटेल के टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक करीब 86 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से लगभग 700 रन निकल चुके हैं। वहीं गेंदबाजी में उन्होंने 83 से ज्यादा विकेट चटकाकर कई बार टीम इंडिया को मुश्किल हालात से बाहर निकाला है। वहीं इस स्क्वाड में 10वें खिलाड़ी के तौर पर एक और धाकड़ ऑलराउंडर शिवम दुबे को शामिल किया गया है। जी हां दोस्तों, शिवम दुबे भारतीय टीम के उन विस्फोटक ऑलराउंडरों में से हैं जो किसी भी वक्त मैच का पासा पलटने का दम रखते हैं। हाल ही में न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज में शिवम दुबे ने अपनी दमदार बल्लेबाजी और उपयोगी गेंदबाजी से टीम इंडिया के लिए अहम योगदान दिया और विपक्षी टीमों की परेशानी बढ़ा दी। शिवम दुबे अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं और जब टीम को तेजी से रन चाहिए होते हैं तो वो बड़े बड़े शॉट खेलने से बिल्कुल नहीं हिचकते। इसके अलावा जरूरत पड़ने पर वो गेंद से भी अहम विकेट निकालकर मैच का रुख बदल सकते हैं। उनकी मौजूदगी से भारतीय टीम का मिडिल ऑर्डर और फिनिशिंग पावर दोनों ही काफी मजबूत हो जाते हैं। अगर शिवम दुबे के टी20 करियर के रिकॉर्ड की बात करें तो उन्होंने अब तक करीब 55 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके बल्ले से 750 से ज्यादा रन निकले हैं। इन रनों में 5 शानदार अर्धशतक भी शामिल हैं। वहीं गेंदबाजी में शिवम दुबे ने 26 से अधिक विकेट अपने नाम किए हैं, जो उनकी ऑलराउंड काबिलियत को साफ तौर पर साबित करता है। ऐसी ही दमदार और एक्सक्लूसिव क्रिकेट अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए शिवानु संदीप क्रिकेट के साथ, क्योंकि यहां हर खबर आती है सबसे पहले और सबसे तेज। वहीं इस टीम कॉम्बिनेशन में 11वें खिलाड़ी के रूप में
बाएं हाथ के तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह को जगह दी गई है। जी हां दोस्तों, अर्शदीप आज की टी20 क्रिकेट में एक स्पेशलिस्ट पावर प्ले गेंदबाज के तौर पर अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। नई गेंद से उनकी स्विंग और सटीक लाइन लेंथ शुरुआती ओवरों में ही विरोधी बल्लेबाजों को बैकफुट पर धकेल देती है। वो न सिर्फ रन गति पर ब्रेक लगाते हैं, बल्कि सही समय पर शुरुआती विकेट निकालकर मैच का रुख टीम इंडिया के पक्ष में मोड़ने का दम रखते हैं। अगर अर्शदीप सिंह के टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक करीब 76 टी20 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके नाम लगभग 115 विकेट दर्ज हैं। ये आंकड़े साफ बताते हैं कि अर्शदीप बड़े मैचों के खिलाड़ी हैं और कप्तान के लिए एक भरोसेमंद विकल्प साबित होते हैं। अब बात करते हैं 12वें खिलाड़ी की, जहां तेज गेंदबाजी की अगुवाई करते नजर आते हैं जसप्रीत बुमराह। दोस्तों, बुमराह का नाम आते ही बल्लेबाजों के मन में दबाव साफ दिखाई देने लगता है। उनकी घातक यॉर्कर, कसी हुई लाइन और जबरदस्त कंट्रोल उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक गेंदबाजों में शामिल करता है। किसी भी हालात में हो, बुमराह विकेट निकालने की कला जानते हैं और अकेले दम पर मैच का पासा पलट सकते हैं। अगर उनके टी20 करियर पर नजर डालें तो बुमराह अब तक करीब 87 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं, जिसमें उन्होंने 107 से ज्यादा विकेट झटके हैं। उनकी गेंदबाजी के सामने रन बनाना आसान नहीं होता और यही वजह है कि वो हर बड़े मुकाबले में टीम इंडिया के लिए गेम चेंजर साबित होते हैं। ऐसे खिलाड़ियों की मौजूदगी किसी भी टीम को अतिरिक्त बढ़त दिलाती है और दर्शकों को आखिरी गेंद तक मैच से जोड़े रखती है। वहीं इस टीम संयोजन में 13वें खिलाड़ी के रूप में तेज तर्रार गेंदबाज हर्षित राणा को जगह दी गई है। जी हां दोस्तों, हर्षित राणा अपनी रफ्तार, उछाल और आक्रामक लाइन लेंथ के लिए पहचाने जाते हैं। हाल के मुकाबलों में उन्होंने कई बार अपने टैलेंट की झलक दिखाई है और बल्लेबाजों को परेशान किया है। हालांकि न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई टी20 सीरीज में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा, जहां उनकी गेंदबाजी थोड़ी सामान्य दिखाई दी। इसके बावजूद वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर हर्षित से टीम को खास उम्मीदें हैं, क्योंकि वो किसी भी हालात में मैच का पासा पलटने की काबिलियत रखते हैं। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो अब तक उन्होंने 10 टी20 मैचों में 10 से ज्यादा विकेट झटके हैं, जो साफ दिखाता है कि वो मौका मिलने पर टीम इंडिया के लिए असरदार साबित हो सकते हैं और वर्ल्ड कप में अहम भूमिका निभाने का दम रखते हैं। वहीं 14वें खिलाड़ी के तौर पर टीम में शामिल किए गए हैं रहस्यमयी स्पिन गेंदबाज वरुण चक्रवर्ती। वरुण अपनी चतुराई, विविधता और सटीक गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं, जिससे वो लगातार विपक्षी बल्लेबाजों को उलझन में डालते रहते हैं। उनकी खासियत ये है कि वो छोटे स्पेल में भी बड़ा असर छोड़ने वाली गेंदें डालकर विकेट निकाल सकते हैं। अगर उनके टी20 करियर के आंकड़ों पर नजर डालें तो वरुण चक्रवर्ती ने अब तक 35 टी20 मुकाबलों में 58 विकेट अपने नाम किए हैं। उनकी घुमावदार गेंदें और सटीक नियंत्रण किसी भी मैच में गेम चेंजर साबित हो सकता है। यही वजह है कि टीम मैनेजमेंट ने उन्हें वर्ल्ड कप स्क्वाड में शामिल किया है और उनसे बड़े व निर्णायक प्रदर्शन की पूरी उम्मीद की जा रही है, जो टीम इंडिया को खिताब की दौड़ में और मजबूत बना सकता है। वहीं इस टीम में 15वें और आखिरी खिलाड़ी के रूप में चाइनामैन स्पिनर कुलदीप यादव को जगह दी गई है। कुलदीप यादव अपनी फिरकी से खास तौर पर मिडिल ओवर्स में विपक्षी बल्लेबाजों की कमर तोड़ने के लिए जाने जाते हैं। जब भी टीम इंडिया को विकेट की सबसे ज्यादा जरूरत होती है, तब कुलदीप अक्सर कप्तान का सबसे भरोसेमंद हथियार साबित होते हैं। उनकी लाइन लेंथ, फ्लाइट और अलग-अलग वेरिएशन बल्लेबाजों को सोचने पर मजबूर कर देते हैं, जिससे रन बनाना आसान नहीं रहता। अगर कुलदीप यादव के टी20 इंटरनेशनल करियर पर नजर डालें तो उन्होंने अब तक 54 मुकाबले खेले हैं, जिनमें उनके नाम 65 अहम विकेट दर्ज हैं। खास बात यह है कि दबाव वाले हालात में भी कुलदीप ने खुद को बार-बार साबित किया है। मिडिल ओवर्स में उनका कंट्रोल और विकेट लेने की काबिलियत टीम इंडिया की रणनीति को मजबूती देती है। यही वजह है कि उन्हें अक्सर टीम प्लानिंग में एक अहम कड़ी माना जाता है। कुलदीप यादव की वर्ल्ड कप स्क्वाड में वापसी टीम इंडिया के लिए एक अतिरिक्त मजबूती लेकर आई है। बड़े मैचों में और निर्णायक पलों में वो गेम चेंजर की भूमिका निभा सकते हैं। उनका अनुभव और आत्मविश्वास टी20 वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर टीम के काफी काम आ सकता है। तो दोस्तों, टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए बीसीसीआई ने इन 15 खिलाड़ियों पर भरोसा जताया है। अब आपकी बारी है, कमेंट करके बताइए कि इस स्क्वाड में और किस खिलाड़ी को मौका मिलना चाहिए था और क्या आपको लगता है कि टीम इंडिया इस टीम के साथ टी20 वर्ल्ड कप 2024 का खिताब जीत पाएगी या नहीं। साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो शिवानु संदीप क्रिकेट को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि क्रिकेट जगत की हर बड़ी और सबसे तेज अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे।